आरजेडी के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर बोला हमला। सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल तक लालू यादव सत्ता में रहे, लेकिन एक व्यक्ति को आरक्षण तक दिया नहीं, सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण देने का काम किया। बिहार के लोगों की चिंता उन्हें नहीं है। 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे तेजस्वी यादव संविधान खत्म करने का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लोग कभी जातिगत जनगणना और आरक्षण की बात नहीं करते थे, इनका मेन मकसद है संविधान को खत्म करना। सालों से मना करते आते कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी, इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, गर्दी कुछ और है। इनको कोई मतलब नहीं आरक्षण से। इन लोग केवल जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा, कहा बिहार में अगले साल जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनने वाला है, जनता ने अब तय कर लिया है। अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर वहीं इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुसलमान के वोट और हक अधिकारों को मारने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पर बोला हमला, आरजेडी को दी बड़ी चुनौती। प्रशांत किशोर ने कहा अगर आरजेडी को मुसलमानों की चिंता है तो वह अधिक सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके दिखाए, हम वहां हिंदू उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम आरजेडी को यह चुनौती देते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर राजद किसान प्रकोष्ठ के सैकड़ों कार्यकर्ता आज पटना के सड़कों पर उतरे, जमकर किया प्रदर्शन। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी को पुलिस ने इनकम टैक्स चौराहा पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी आगे जाना चाहते थे, जिसको लेकर पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। आप लोगों ने, सारे लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री 14 के पहले थे, तो उनका अभिनय में इस तरह का बयान था कि ऐसे लगता था कि जैसे किसानों के लिए, किसानों को आय दोगुनी करने के लिए बहुत आतुरता थी। 2014 से पहले उनके मैनिफेस्टो में था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। एमएसपी अर्थात समर्थन, ये लागत का, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। आज तक 700 से अधिक किसानों की शहादत दिल्ली बॉर्डर पर हो गया, आपने देखा है। 18 जुलाई 2022 को इन्होंने कानून बनाया, कानून बनाने को लेकर कमेटी बनाया, आज तक कमेटी के रिपोर्ट को ये प्रकाशित नहीं कर पाए।